चलिए, तो हम तो कामना करते बापू जी भी स्वस्थ रहें, मैया जी भी स्वस्थ रहें, दोनों ही की आवश्यकता है। नहीं होती है ना, होती है, पर वो ये मानते हैं कि शरीर को होती है, मुझे नहीं होती। ऐसा हम लोग जो शरीर के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो हमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है, हमें लगता है रे, और उसमें हम बेचैन होते हैं, रोते हैं, कराहते रहते हैं, हर आदमी को बोलते हैं भाई मेरे को तो बैक एक हो गया, अरे मेरे को तो ये हो गया। वो कुछ बोलते ही नहीं, वो कहते हैं शरीर को हो रहा है। तो छोड़ो, ऐसा परेशान हम होते हैं तो भी कहते हैं प्रारब्ध है, छोड़ो, क्यों परेशान होना। वही तो आपने, अच्छा मैंने अगर जब तक ना कहा होता आपको पता चलता? नहीं चलता। हमें पता भी चले कि वो कैसी पीड़ा है, फिर भी चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, कोई क्रोध नहीं। कोई और होता ना, हमने देखा किसी को भी शारीरिक ऐसी पीड़ा हो ना, आदमी इतना गुस्सैल हो जाता है, बर्तन पटकेगा, जोर जोर से चिल्लाएगा। एक अभी तक इनको ये होते हुए 1 साल पहले शुरू हुआ था, फिर ठीक हो गया, फिर अभी 4 महीने से तो बहुत ज़्यादा, 2 महीने से तो एक्सट्रीम लेवल पर है। पर एक बार भी मैंने उनके मुंह से ऊंची आवाज में बात नहीं सुनी, एक बार भी नहीं। वो कह रहे हैं कि शायद यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन बंद है, तो ब्लड थ्रोम्बोसिस कुछ कहते हैं कि जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, ब्लड फ्लो नहीं होता है, तो हर जगह जगह पर गांठ हो जाती है और ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो फिर वो घाव बन जाते हैं। ऐसा तो वो क्या है ना, जब ऐसे महापुरुष होते हैं ना, साधन काल में भी अपने शरीर के साथ बहुत ज़बरदस्ती करते हैं। वो 4-4 घंटे, सुबह 6-6 घंटे ध्यान में बैठ जाते थे एक आसन पे, जिसमें पोजीशन चेंज नहीं होती, मतलब नहीं करते थे। तो जब शुरू हुआ था ना, तो लंबर कंप्रेशन से शुरू हुआ था, नसें थोड़ी सी दब रही थी, तो उस समय अपन ने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप मेडिटेशन करो, पर लेट के करो, बैठ के मत करो। उनका कुछ नियम था कि क्या था, उन्होंने कभी सुना नहीं। आपने हमेशा बोलते रहे कि लेट के करो, तो नहीं, तो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे उसके बाद भी बैठे रहते थे, और फिर वो दबते 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 ऐसे कंप्रेस्ड हो गई कि अब ब्लड फ्लो नहीं होता है, और फिर ऐसा परिणाम आ जाता है। ऐसा तो अपने कोशिश तो कर रहे हैं, आप लोगों की कामनाएं, शुभकामनाएं हैं, तो हमारे बीच स्वस्थ जल्दी आएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं, है ना। ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो ट्रीटमेंट में कुछ सिटी एनजीओ करने का कुछ कहते हैं। यहाँ से कुछ कैमरा डालते हैं और फिर वो कुछ बलून से वो थ्रोम्बस तोड़ते हैं, कुछ गठाने तोड़ते हैं, ऐसा मुझे बताया, मतलब ऐसा जिन जिन डॉक्टरों से पूछा। पर कुछ समझदार लोगों का ऐसा कहना है कि अगर ये टूटेंगी तो कहीं और ब्लॉक हो सकता है, जैसे हार्ट, तो ऐसे ही उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, 6 बार तो उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है ना, तो फिर हार्ट अगर वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। तो अभी तक फिर उस खोज में है कि कोई ऐसा आयुर्वेदिक इलाज मिले जो सटीक हो, और हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा मेरा दिल बोलता है कि हो सकता है। जो हमारे हाथ में और जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, है ना। तो हमारी प्रार्थना है परमात्मा के चरणों में कि दोनों ही स्वस्थ हों, प्रसन्न हो, आयु से दीर्घ हो, स्वस्थ हो। मैंने कहा ना, आपका ले लेते हैं ना सर। देहाध्यास कम होता है ना, नहीं होता है, तो ऐसा को पड़ी नहीं होती अपने शरीर की।
हमको देख के पीड़ा होती है कि कैसा होता होगा, कितना दुख सहते हैं। अच्छा, और केवल शरीर का नहीं ना, बाहर का भी कम थोड़ी है, परिस्थिति जन्य भी कम थोड़ी है, वो भी सहो, फिर शरीर का भी सहो, सारी मुसीबतें एक ही। बस वो मैया का सिद्धांत है ना, सुख बांटो दुख रहने दो। हम भी सुख बांटते हैं, कोशिश यही करते हैं कि सुख बांटे दुख रहने दें अपने पास।